हाय, मैं सर यासिन अहमद आज इस वीडियो सेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को कवर करने जा रहा हूं एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखने से आपके कंसेप्ट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? हर वो काम, हर एक्टिविटी जो किसी और ने की या आपने की, एक सेकंड पहले गुजरा होगा, मुकम्मल कर ली, या एक मिनट पहले की, गुज़िश्ता की, या एक घंटा गुज़िश्ता माजी में कंप्लीट कर ली, यानी माजी में काम शुरू हुआ, माजी में कंप्लीट हो गया, या एक दिन पहले किया, एक महीना पहले किया, एक साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल पहले जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी किसी ने भी किया, आपने किया, किसी और ने किया, वो सारे काम, सारे एक्टिविटीज़ पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। सिंपल इसकी रेंज देखें, अभी से एक सेकंड गुज़िश्ता सारे एक्टिविटीज़, पूरी लाइफ पीछे जो कुछ भी गुजरी, जो कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, सब आप पास्ट इंडेफिनिट में डिस्क्राइब कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट की रेंज में आते हैं। अब हम उसको थोड़ा सा मज़ीद माइक्रो ले देखते हैं, यानी पहले आज को देखते हैं। इस सेकंड से गुज़िश्ता सुबह से लेकर अब तक जो कुछ आपने किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि मैं इतने बजे उठा, मैंने बैथ लिया, उसके बाद मैंने चेंज किया या नाश्ता किया, फिर मैं ऑफ़िस के लिए गया या कॉलेज गया या काम पे गया, व्हाटसोएवर जो कुछ भी आपने किया, मैंने ये किया, इतने बजे मैं आया, गेस्ट आए, मेहमान आए, फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, इतने बजे मैं घर आया, मैं बैथ लिया, नहाया, उसके बाद चेंज किया, फिर मैं अब यहाँ पे आया, यहाँ तक। अब इस लम्हे से माजी की तरफ जो कुछ आपने आज किया सारा पास्ट इंडेफिनिट है। आपने जो कुछ कल किया, यस्टरडे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। आपने 2 दिन पहले किया, 10 दिन पहले किया, पिछले महीने, पिछले साल कोई भी किया, आप बचपन का कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई वाक़या, जो ज़िंदगी का कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई वाक़या आप बताते हैं, वो बेशक अभी आज का वाक़या है, 10 दिन पुराना है, या बचपन का वाक़या, ये सारा पास्ट इंडेफिनिट में है। आप अपने वालिदैन का कोई किस्सा, कोई कहानी बताते हैं, आप अपने बुज़ुर्गों की कोई किस्सा, कोई कहानी बताते हैं, आप किसी सियासी लीडर का कोई माजी का कोई किस्सा, कहानी, कोई इवेंट, कोई हादसा, एक्सीडेंट, कुछ भी, जो कुछ भी आप बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, सारे किस्से, कहानी माजी के पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ये सारा एरिया पास्ट इंडेफिनिट का बड़ा क्रिस्टल क्लियर है। आप अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ का कोई इवेंट बताते हैं, कोई अच्छी बात हो, बुरी बात हो, जो हो चुकी है, जो माजी में स्टार्ट हुई, माजी में कंप्लीट होगी, ख़त्म, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी हर वो काम जो अब से माजी में हो चुका है, आपने किए या किसी ने भी किया और ख़त्म हो गया माजी में, आप पास्ट इंडेफिनिट में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिंपल किस्से, कहानियाँ, वाक़यात पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे कि आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जितने भी न्यूज़ लगे होते हैं उमूमन पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। आप कोई भी खबर देखें, क्योंकि माजी की एक्टिविटीज़ माजी में जो कंप्लीट हो गई हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में है। अब जब इसकी इंग्लिश की बात करते हैं, जब आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो ऐसी फीलिंग्स को, ऐसी स्टोरीज़ को, तो उसका सिंपल सा असूल है, वो यूज़ सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंपल, क्लियर? ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म, व्हाट डज इट मीन? फॉर्म्स तो आपने पढ़े होंगे, गो, वेंट, गॉन, ठीक है? Go, went, gone. Go, first form, went, second form. Jump, jumped, jump, jumped, jumped. Do, did, done. आगे छोड़ दें, सिर्फ सेकंड, do, did. सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट, काम करने वाला, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, जेंडर कोई भी है, मेल है, फीमेल है, जानदार चीज़ है, बेजान है, लिविंग, नॉन लिविंग बॉडी, इट डजंट मेक डिफरेंस। कुछ भी हो, एक शख्स है, ये पूरी दुनिया है, 2 शख्स हैं, सिंपल, आपने सिंपल सेकंड फॉर्म यूज़ करना, इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 8 बजे उठा, आई गॉट अप एट अबाउट 8 इन द मॉर्निंग, या 8 AM, आई गॉट अप, गेट, गॉट अप। आई टुक शावर, टेक, टुक, आई टुक शावर, मैं नहाया, आई चेंज्ड dress, took breakfast and left home for office. For example, left home, leave, left home for office. Yeah, I reached office,
I reached the office within 10 minutes. Reached, second form, simple second form के साथ। इसकी एक्टिविटीज देखते हैं, इसकी एक्टिविटीज क्या, इसकी सिंपल सी एक्टिविटीज है। इसको कवर करने के लिए आपने सुबह से लेकर यस्टरडे, कल सुबह से लेकर शाम तक अपनी सारी स्टोरी उर्दू में लिख लें। पहले एक दफ़ा उर्दू में लिख लें, एक मिनट की स्टोरी। जैसे मैं सुबह इतने बजे उठा और उसके बाद फिर मैं वॉशरूम गया, ठीक है, और वॉशरूम यूज़ करने के बाद फिर मैंने टूथब्रश किया, फिर मैंने शावर लिया, ब्रेकफास्ट लिया और ऑफिस चला गया, या जो एक्टिविटीज़ जब जिस ऑर्डर में आपने की। फिर मैं इतने टाइम ऑफिस पहुंचा, फिर ऑफिस में मैंने ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, इतने बजे लंच ब्रेक था, या कॉलेज गया या स्कूल गया, या जो भी था। आप कोई और एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस जॉब शॉप करते हैं, बिज़नेस करते हैं, व्हाट्सएवर, मैंने ये किया। कोशिश करें हर मिनट टू मिनट की बात लिखें। और इतने बजे फिर मैं वापस आया, घर पहुंचा, घर आके ठीक है ना मैंने चेंज किया, ये शावर लिया, ये जो भी किया, ठीक है ना, फैमिली को टाइम दिया, देन आई डिड दिस, और रात इतने बजे मैं सोया, आई वेंट टू बेड। सारी कहानी लिखे, 1 2 3 4 पेजेस, जितने भी पेजेस बनते हैं। गॉट इट? अब स्टार्ट से दोबारा एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और सेकंड फॉर्म यूज करें। आई गॉट अप एट दिस टाइम, आई डिड दिस, सारी सिंपल सी स्टोरी आप जो है ना उसे ट्रांसलेट करें। सिंपल सेंटेंसेस लगाएं, छोटे सेंटेंस, दिस इज द बिगिनिंग सारी। और जब सारी तैयार हो जाए उसको 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ लें और समझ लें। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपने एक दिन की स्टोरी हर मिनट के हिसाब डिस्क्राइब कर लिए तो आप अपनी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश को। अपने लिए एक स्टोरी तैयार करें एक दिन की, सुबह से शाम तक आपने क्या किया उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और उसे कोई 4-5 दफ़ा 8 दफ़ा इवन 10 टाइम्स पढ़ें और समझें, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए किसी एक को, वालिद को, वालदा को, बहन भाई, एनीबॉडी यू पिक, और देखें वो सुबह कितने बजे उठे, फिर उन्होंने क्या किया, फिर क्या, वालदा से वो इतने बजे उठती हैं, फिर ठीक है ना वो जो भी एक्टिविटी करती हैं, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट तैयार किया, पूरी फैमिली को सर्व किया, फिर नाश्ता हमने इकट्ठा किया, ठीक है ना। इस तरह करते करते किसी जगह फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो रहे हैं, किसी जगह सिंगुलर है, किसी जगह आप आ रहे हैं, करते करते एक और स्टोरी। इस तरह 2 स्टोरी तैयार करके उसको समझ के कर लें तो आई सपोज पास्ट इंडेफिनिट इज क्वाइट क्लियर फॉर यू। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हम, नेगेटिव इनकार वाले, नहीं वाले, ठीक है ना। जैसे कि मैं आज ऑफिस नहीं गया, मैंने आज नाश्ता नहीं किया, ठीक है ना, नहीं वाले इनका। इसमें सिंपल देखो, सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डू इज फर्स्ट फॉर्म, डिड इज सेकंड फॉर्म। डिड के साथ नॉट लगा लें, डिड नॉट, डिडंट शॉर्ट फॉर्म, डिडंट या डिड नॉट। याद रखिएगा ये उसूल है इंग्लिश का कि डू, डज और डिड इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा के लिए फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ठीक है ना, करेक्ट यूज़ ऑफ डू, डज एंड डिड, उसको ज़रूर देखिएगा। ये आपके हेल्पिंग वर्ब के बारे में कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डिड, जब डिड आता है एज ए हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, दोनों सूरतों में डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। ये उसूल है, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म आ गया तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आता, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सो जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस प्रोड्यूस करेंगे, आई डिड नॉट मीन डिडंट, आई डिडंट गो टू ऑफिस। पहले था आई वेंट ऑफिस, मैं ऑफिस गया, आई वेंट, गो वेंट सेकंड फॉर्म, आई वेंट ऑफिस। लेकिन जब इनकार वाला फिक्र होगा, डिड आएगा, डिड नॉट, नॉट साथ आई या ना आए, डिडंट, आई डिडंट, तो फिर सेकेंड फॉर्म वेंट नहीं होगा, फिर गो हो जाएगा, आई डिडंट गो टू ऑफिस, आई डिडंट गो टू ऑफिस। इसी तरीके से यू डिडंट रिसीव माई कॉल, यू रिसीव्ड माई कॉल, आपने मेरी कॉल अटेंड की, यू रिसीव्ड माई कॉल। यू डिडंट रिसीव माई, अब रिसीव हो गया फर्स्ट फॉर्म, यू डिडंट रिसीव माई कॉल, क्लियर। यू डिडंट इन्फॉर्म मी, आपने मुझे इतला नहीं दी, यू डिडंट हेल्प मी, क्लियर। There are a lot of sentences that you can produce with didn't,
بہت سارے سینٹینسز آپ ڈیڈنٹ کے ساتھ پروڈیوس کریں. ڈیڈ ناٹ فرسٹ فارم. کلیئر؟ دیز آر نیگیٹو سینٹینسز. ان کیس آف انٹراگیٹو سینٹینسز، اگر آپ سوالیہ فقرے بناتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا آج آپ نے ہوم ورک کیا، کیا آج آپ آفس گئے، کیا آج آپ نے ناشتہ کیا، کیا آپ کو جو میں نے بتایا تھا وہ کام کیا، یعنی کوشچنس کیا والے، تو اس صورت میں ہیلپنگ ورب ڈڈ سٹارٹ میں آئے گا. ڈڈ پہچان ہی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ہے، درمیان میں آئے سینٹینس کے یا سٹارٹ میں آئے. اور ڈڈ جب بھی آئے گا فرسٹ فارم لگے گا. کیا آج آفس آپ گئے؟ ڈڈ یو گو ٹو آفس ٹوڈے؟ ڈڈ یو، یعنی ڈڈ یو جسے آپ پڑھتے ہیں، ڈڈ یو گو ٹو آفس ٹوڈے؟ ڈڈ یو کمپلیٹ یور ہوم ورک؟ آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کیا؟ کیا آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کیا؟ کوشچن ہے. ڈڈ یو کال می؟ کیا آج آپ نے مجھے کال کی تھی؟ یعنی اینی تھنگ دیٹ یو کین آسک بٹ اٹ اسٹارٹس ود ڈڈ. سو سمپل ریمبر اٹ کہ ماضی سارا پاسٹ انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم، نیگیٹو سینٹینسز کی صورت میں ڈڈ کے ساتھ ناٹ لگائیں اور فرسٹ فارم، انٹراگیٹو سینٹینسز کے ساتھ اسٹارٹ میں ڈڈ باقی فرسٹ فارم. کلیئر؟ اس کی ایکسرسائز کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.